ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर टू हमारे पास क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टैटिस्टिक्स को किन सेंस, दो सेंस में जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। लिमिटेशंस पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स की, फंक्शंस पढ़े थे, वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी थी हमने कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कि हमारे पास कौन कौन से डाटा कलेक्शन के मेथड होते हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ें? अब हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली जो एक इंट्रोडक्शन में पढ़ी जाती हैं कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस किस तरीके से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब हमारा सेकंड चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम क्या लर्न करेंगे कि जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, जो डाटा हमारे पास क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है, तो हम उस डाटा को किस किस तरीके से जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 2 में लर्न करेंगे कि हम अपने डाटा को किस किस तरीके से जो है वो क्लासीफाई करते हैं। चाहे वो हम डाटा को जो है वो टैबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करें या जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करें। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे? लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नेम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में सबसे पहले तो हम क्या लर्न करेंगे? क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके पास क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को अरेंज करते हो डिफरेंट क्लासेस में, या ग्रुप्स में आप क्या करते हो? डाटा को अरेंज करते हो। जो भी आपके पास रॉ डाटा होता है उसमें जो रिजम्बलेंसेस आ रही होती हैं या सिमिलैरिटीज़ आ रही होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप में हम क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके पास क्या है? डाटा को अरेंज करने का प्रोसेस है, जिसमें आप डाटा को डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप में क्या करते हो? उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए अरेंज करते हो। ठीक है। तो जब भी डाटा स्टैटिस्टिशियंस कलेक्ट करते हैं तो उनके पास डाटा जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। जब भी आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट करो तो हमारे पास डाटा जो है वो क्या होता है? स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें उस डाटा को जो है वो यूज़ करना है किसी पर्पज़ के लिए या रिसर्च वर्क के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको हम क्या करें? अरेंज करें ग्रुप्स में या सिमिलर करेक्ट क्लासेस में जो है वो उसको क्या करें? अरेंज करें। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम क्या करें? डाटा को क्लासेस में अरेंज करें। लेट सपोज कि अगर हमारे पास जो है पूरी पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। तो अगर मैं सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए मेल का एक ग्रुप बना लूँ, फीमेल्स का एक ग्रुप बना लूँ, या जो है वो मैं एज को देखते हुए बना लूँ कि जो है वो यंगस्टर्स का एक ग्रुप बन जाए, ओल्ड एज का जो है वो एक ग्रुप बन जाए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको देखते हुए हम अपने डाटा को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, और डिफरेंट क्लासेस में जो है उनको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है अरेंजमेंट का, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये हमारे पास क्या कहलाता है? बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अपने डाटा को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इनटू क्लासेस और डिफरेंट ग्रुप्स। डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए या सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए हम डाटा को डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास 4 बेसिस आ जाती हैं क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट वन आपके पास क्या लिखा हुआ है? क्वालिटेटिव। सेकंड वन आपके पास क्या है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आपके पास वो क्लासिफिकेशन होती है कि जब आप जो है वो किसी नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हो? डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो या डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। तो हमें इससे क्या पता चला बेटा
कि अगर हम अपने डाटा को नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। ठीक है, लाइक इसमें आपके पास क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, या अगर मैं जेंडर की बात करूं तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम अपने डाटा को जो है वो उन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मेजरेबल होती हैं, लाइक एज, इनकम, वेट, हाइट, ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम अपने डाटा को मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या किस में आ जाती हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। फोर्थ आपके पास क्या है बेटा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या है, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की, तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड करती है किस पर, ज्योग्राफिकल रीजन पर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है कोई डाटा है टेम्परेचर का, तो अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर ले रही हूँ डिफरेंट प्लेसेस का, ठीक है, मैं डिफरेंट प्लेसेस में क्या कर रही हूँ, उसको क्लासीफाई कर रही हूँ। या अगर मेरे पास कोई पॉपुलेशन का डाटा है, तो मैं उस पॉपुलेशन को क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको क्लासीफाई कर रही हूँ कि इस सिटी में जो है वो इतनी पॉपुलेशन है, इस सिटी में जो है वो इतनी पॉपुलेशन है। तो अगर हम रीजन के, जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अपने डाटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो हमारे पास सिंपली क्या कहलाती हैं, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। फोर्थ वन आपके पास क्या है, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, राइट। तो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन आपके पास क्या होती है बेटा, कि जब आपके पास जो है वो डाटा क्लासिफाई किया जाए किसकी बेसिस पर, टाइम की बेसिस पर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई, हमने अपने डाटा को क्लासिफाई किया ईयर्स में कि लाइक 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी, या 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी, डिफरेंट ईयर्स में मैं अपने डाटा को क्या कर रही हूँ, क्लासिफाई कर रही हूँ। या 2000 में इतनी जो है वो मेल बर्ड्स हुई, इतनी फीमेल बर्ड्स हुई। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जब अपने डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो हमारे पास किस में आ जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। लाइक यहाँ पर लिखा है अगर मंथ्स, वीक, डेज और आवर्स, यानी कि जहाँ भी टाइम की बात आ जाए, टाइम की बेसिस पर हम अपने डाटा को क्या करें, क्लासिफाई करें, तो वो हमारे पास किस में आ जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इन डिफरेंट ईयर्स, राइट। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बेसिस हमने क्लासिफिकेशन की क्या क्या पढ़ी, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आपके पास क्या थी कि जब आप अपने डाटा को उन करेक्टरिस्टिक्स में क्या करो, क्लासिफाई करो जो करेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल ना हो, तो वो आपके पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन थी, राइट। देन हमने क्या पढ़ा बेटा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या थी कि जब हम अपने डाटा को उन करेक्टरिस्टिक्स में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, या उन करेक्टरिस्टिक्स या ग्रुप्स में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं जो मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किस में आ जाती हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। इसी तरह जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में, जहाँ हम अपने डाटा को जो है वो जोग्राफिकल रीजन में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। और जहाँ टाइम की बात आ जाए कि जब आपका डाटा जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है वो क्लासिफाई किया जाए, तो वो आपके पास किसमें आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो है वो डाटा, अगर आपका डाटा जो है वो क्लासिफाई किया जाए ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, फॉर एग्जांपल जेंडर कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास, या आपने ले लिया मैरिटल स्टेटस, राइट।
तो जब हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक में अपने डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वन वे क्लासिफिकेशन कहलाती है, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, अगर आप अपने डाटा को किसी टू कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है, एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ले ली, जेंडर, और एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या ले ली, मैरिटल स्टेटस, या मैंने ले लिया रिलीजन, लाइक सपोज, ठीक है। तो एट अ टाइम अगर मैं अपने डाटा को दो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, टू वे क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो मैन्युअल क्लासिफिकेशन भी होती हैं। अगर हम एट अ टाइम जो है वो मोर देन टू या बहुत सारी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, एट अ टाइम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, मैनी वे क्लासिफिकेशन कहलाती हैं, राइट। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, क्लासिफिकेशन की बात हो गई कि जब भी हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करते हैं तो फर्स्ट हमने क्या लर्न किया कि क्लासिफिकेशन हमारे पास किस किस तरीके की होती हैं। अब आ जाओ बेटा किस पर, टैबुलेशन पर, राइट। तो टैबुलेशन आपके पास क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा को क्या करो, रॉ और कॉलम में क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो वो आपके पास बेसिकली क्या कहलाती है, टैबुलेशन में मीन्स कि आप अपने एक रॉ डाटा को क्या करो, एक टैबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टैबुलेशन कहलाता है ये प्रोसेस आपके पास, ठीक है। तो जब आप बात करते हो बेटा टैबुलेशन की, तो टैबुलेशन के कुछ रूल्स हैं कि सबसे पहले तो जो भी आप टेबल बना रहे हो, ठीक है, उसका आप टाइटल जो है वो मेंशन करो, ठीक है, हेड नोट आप उसका लिखो अगर जो है वो टेबल को आप कुछ देना चाहते हो, राइट। जो आपके पास रॉज हैं, ठीक है, आपने रॉज की हेडिंग डाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉ में आपने यहाँ पर क्या ले लिया, जेंडर ले लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर रॉज में क्या ले लिया, जेंडर ले लिया, राइट। आपने ये हेडिंग डाल दी रॉ की, ठीक है। और कॉलम की हेडिंग आपने क्या डाल दी, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस आपने कॉलम की हेडिंग डाल दी, आपके पास मैरिटल स्टेटस में आपने लिखा अनमैरिड, सब हेड आपने डाला मैरिड, ठीक है। इसी तरह जेंडर में आपने लिखा मेल और फीमेल, आपने सब एंट्रीज जो है वो लिखी, ठीक है। तो जो हम रॉ की हेडिंग डालते हैं और रॉ की एंट्रीज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम किसकी हेडिंग डालते हैं, कॉलम की हेडिंग डालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बॉडी ऑफ टेबल। तो आप इन द लास्ट क्या करते हो, टोटल ऑफ कॉलम्स, ठीक है, टोटल ऑफ रॉज, ये सारे काम आप करते हो, ठीक है। देन हमारे पास सोर्स नोट और फुट नोट अगर आप डालना चाहो, सोर्स नोट में हम क्या डाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने डाटा जो है किसी नेट से लिया है, किसी भी वेबसाइट से आपने लिया है, तो वहाँ पर आप ये वेबसाइट जो है वो सोर्स नोट में मेंशन कर सकते हो कि अगर बाद में भी आप अपना जो है वो देखते हो, अपनी प्रेजेंटेशन देखते हो या आपने जो रिपोर्ट वगैरह बनाई है, तो वो अगर आप देखते हो तो सोर्स नोट पे वो लिंक डालने का फ़ायदा क्या होता है, या वो वेबसाइट मेंशन करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको याद रहता है कि मैंने इस वेबसाइट से जो है डाटा लिया था। या वेबसाइट से अगर आपने नहीं लिया, आपने किसी बुक से लिया है डाटा, तो आप उस बुक का नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फुट नोट में जो है आप अपनी पेज नंबर मेंशन कर दो, ठीक है। आपका डाटा जो है वो 5 पेजेस पर आ रहा है, तो आप फुट नोट में जो है नंबर ऑफ पेजेस जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि आप अपने डाटा को किस तरीके से जो है वो टैबुलेटेड फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अब नेक्स्ट जो हम, ये तो हमारे पास अभी जो हमने लर्न किया, वो हमने क्या लर्न किया, क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, बेसिस क्या होती हैं क्लासिफिकेशन की, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती हैं, टैबुलेशन हमारे पास किस तरीके से की जाती है, ये आपने लर्न किया। अब जो हम बेटा मेथड पढ़ेंगे कि आप अपने डाटा को किस तरीके से जो है वो अरेंज करते हो, तो वो अब आप क्या करोगे, लर्न करोगे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपके पास है क्या, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ काउंट्स बताती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डाटा है पॉपुलेशन का, और उस पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं, जेंडर में डिवाइड करते हैं, लाइक अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको दी थी जेंडर की, तो जेंडर में हमारे पास क्या आ जाता है, मेल एंड फीमेल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मेरे पास कोई रॉ डाटा है और उसको मैं क्या करती हूँ, अरेंज करती हूँ, तो मैं वहाँ पर नंबर ऑफ काउंट्स बता सकती हूँ कि इस पॉपुलेशन में मेल कितने थे, इस पॉपुलेशन में फीमेल कितने थे, या अगर मैं डिफरेंट तरीके से आप क्लासीफाई करते हो, जो कि आगे हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब बात होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हो तो आपके पास जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि जब आप अपने डाटा को जो है अरेंज करते हो, जहाँ पर आप नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो अपने डाटा के बता सकते हो कि जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट, तो आप वहाँ पर काउंट करके बता सकते हो कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इतने पर्सन हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इतने पर्सन्स हैं। तो ये हम किसके थ्रू बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बता सकते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंसी एरे, जब हमारे पास कोई स्मॉल डाटा सेट होता है तो हम फ्रीक्वेंसी एरे यूज़ करते हैं, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास कोई लार्ज डाटा सेट होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही, दैट इज़ डाटा एरे, ठीक है। तो अब ये तीनों मेथड्स, इन तीनों मेथड्स में आप अपने डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या डिस्कस करूँगी, डाटा एरे, राइट। जब आप बात करते हो बेटा डाटा एरे की, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने क्या ले लिए, मार्क्स ले लिए, कितने स्टूडेंट्स के, 25 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स ले लिए, जो कि उन्होंने बीएससी पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स में क्या किए, सिक्योर किए, ठीक है। अब देखो आपके पास जो है वो ये तमाम मार्क्स मेंशन हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे, आपके पास एक रॉ डाटा है, आपने जस्ट 25 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का डाटा ले लिया, ठीक है। अब डाटा एरे की जब हम बात करते हैं तो डाटा एरे में आपकी चॉइस है कि आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इट्स अप टू यू कि आपने अपने डाटा सेट को किस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। डाटा एरे, एरे मीन्स क्या है कि आप अपने डाटा को जो है वो अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो डाटा है हमने उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन थी 26, 28, 29, आपके पास एक रॉ डाटा था, उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और जो ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रही थी उनको मैंने ऐसे ही लिखा कि 40, लेट सपोज आपके पास 2 दफ़ा आ रहा था, एक दफ़ा 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक ऑब्जर्वेशन अगर 2 दफ़ा रिपीट हो या 3 दफ़ा रिपीट हो, डाटा एरे में है, डाटा एरे में हम उस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन, अगर वो जो है वो रिपीट हो रही है, राइट। इसी तरह 42 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था असेंडिंग ऑर्डर में, जब हमने अरेंज किया तो हमने उसको 3 दफ़ा ही लिखा। इसी तरह 43 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो हमने उसको 4 टाइम्स ही यहाँ पर लिखा। 46, 50, 52, 55 ये हमने अपने डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में।
अब देखो जब आप अपने डाटा को जो है वो अरेंज करके लिख देते हो, अब अगर यहाँ पर जो आपके पास मार्क्स दिए हुए थे एक रॉ फॉर्म में, तो अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछती कि भाई मैक्सिमम मार्क्स किसने, कौन से स्टूडेंट ने लिए, तो हमें यहाँ पर तो चलो 25 स्टूडेंट्स से आप ढूंढ कर जो है वो बता ही दोगे कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने हाईएस्ट मार्क्स लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डाटा को अरेंज कर दोगे अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इजीली जो है बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने अपने डाटा को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर दिया, राइट। तो अब मैं यहाँ पर इजीली बता सकती हूँ कि सबसे कम मार्क्स जो स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं वो 26 हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं वो 55 हैं, ठीक है। देन मैं यहाँ पर ये देखकर भी बता सकती हूँ कि 43 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किए हैं, 43 मार्क्स क्या किए हैं, स्कोर किए हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास डाटा अरेंज हो जाता है तो डाटा एरे में हम क्या करते हैं, बहुत सारी हम डाटा का लेआउट देखकर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो एक अरेंज फॉर्म में है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम डाटा एरे, डाटा को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके जो है वो ईजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अनदर मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि आप इसको क्या कह सकते हो, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहे। डाटा एरे में हमने क्या किया था बेटा, डाटा एरे में हमने जो ऑब्जर्वेशन जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रही थी, हमने उस ऑब्जर्वेशन को अगेन एंड अगेन राइट किया था, ठीक है। जब हम बात करते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा, राइट। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास रिपीट हो रही थी उसको हमने बार बार नहीं लिखा, उसको हमने एक ही दफ़ा लिखा। फॉर एग्जांपल 40 आपके पास, अगर आप ओरिजिनल डाटा देखो तो 40 आपके पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, 43 आपके पास 4 टाइम्स आ रहा था, 46 आपके पास जो है वो 3 टाइम्स आ रहा था, 46 आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है, 46 आपके पास जो है वो ये भी लिखा हुआ है। तो आपके पास 46 जो है वो कितनी दफ़ा यहाँ पर रिपीट हो रहा था, 3 दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ डाटा एरे में तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर, ठीक है, 3 दफ़ा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही थी, मैंने तीनों टाइम्स जो है उसको लिखा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर जो है अगर कोई ऑब्जर्वेशन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है तो उसको हम अगेन एंड अगेन राइट नहीं करते, उसको हम सिर्फ एक ही दफ़ा क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को राइट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने वो तमाम ऑब्जर्वेशंस लिखी असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। जो ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रही थी उसको हमने बार बार नहीं लिखा। अब हमने फ्रिक्वेंसीज लिखी कि 26 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा था, एक दफ़ा आ रहा था, ठीक है। आपने अपने डाटा को अरेंज करके लिख दिया, जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही थी आपने उसको अगेन एंड अगेन नहीं लिखा। अब आपने फ्रिक्वेंसी लिखी 26 कितनी दफ़ा आ रहा है डाटा में, एक ही दफ़ा आ रहा है, राइट। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रिक्वेंसीज आपने लिख दी 1 कि एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 26 मार्क्स स्कोर किए, राइट। इसी तरह आपने क्या देखा, 28 आपके पास पूरे डाटा सेट में कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिख दी 28 की 1 कि एक स्टूडेंट ने 28 मार्क्स जो है वो स्कोर किए स्टैटिस्टिक्स में। इसी तरह 29, 31, 32, 35, 46 आपने ये तमाम इनकी फ्रिक्वेंसीज लिख दी। जब आप 40 पर आए तो 40 जो है वो हमने यहाँ पर एक ही दफ़ा लिखा है, 40 अब आप चेक कर सकते हो 40 जो है वो डाटा सेट में कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1, ठीक है, 2
आपके पास यहाँ पर 42 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 40 की फ्रिक्वेंसी क्या लिखी, 2। इसी तरह 42 जो है वो आपके पास डाटा सेट में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा था, 42 आपके पास एक दफ़ा ये रहा, ठीक है। आपके पास 42 जो है वो 1 2, 42 भी आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है या 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3, 1 2 और 3, ठीक है। 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपने 42 की फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसी तरह 43 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपने लिख दिया 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 46 मार्क्स या किए, स्कोर किए। हमने तमाम फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। इन द लास्ट जब आप फ्रीक्वेंसीज का टोटल करोगे तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल आपके पास क्या आना चाहिए, जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। आपके पास जो डाटा गिवन था